In a country of 1.4 billion, everyone runs, but few reach the finish line. Behind every dream lies a business. राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पिता चुपचाप अपनी आखिरी जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा रहा है। वजह, उसका बेटा नीट की कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है। 3 लाख फीस, 2 लाख हॉस्टल, 50,000 किताबें। और इस कहानी का अंत अक्सर सिर्फ 2 ही तरह का होता है, या सिलेक्शन या फिर जिंदगी भर का पछतावा। भारत में लगभग 70% कोचिंग स्टूडेंट्स मिडिल इनकम क्लास से आते हैं। ऐसे माता पिता अपने गहने गिरवी रखते हैं, कर्ज लेते हैं, जमीन बेचते हैं, कई बार अपना गांव तक छोड़ देते हैं। उनके लिए कोचिंग सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं होती, वह उनकी आखिरी उम्मीद होती है। माँ बस इतना कहती है, बेटा बस पढ़ाई कर, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन कोई माँ यह नहीं कहती, बेटा अगर तुम असफल हुए तो हम अंदर से टूट जाएंगे। पोस्टर पर जो चमकता है वह सिर्फ 1% सच होता है। हकीकत, NEET में 20 लाख स्टूडेंट्स, सिलेक्शन होता है सिर्फ 1 लाख का, और कोचिंग का असली सक्सेस रेट 5% से भी कम। बाकी 95% स्टूडेंट्स सिर्फ आंकड़ों में बदल जाते हैं। 18 साल का एक बच्चा पहली बार घर से दूर नए शहर में दबाव के साथ जीना सीखता है। रात को फोन उठाता है, माँ पूछती है, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? और वह जवाब देता है, हाँ माँ सब ठीक है। लेकिन सच ये होता है, सिलेबस समझ नहीं आ रहा, क्लास में टीचर ध्यान नहीं देते, हर दिन टॉपर से कंपैरिजन होती है, फेलियर से ज्यादा दर्द होता है, माता पिता को निराश कर देने का डर। कोचिंग कल्चर में असफल होना सिर्फ एक रिजल्ट नहीं होता, असफल होना मतलब तुमने अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर दिया। कोटा में हर साल 20 से अधिक स्टूडेंट्स। एक्सपर्ट कहते हैं प्रेशर तैयारी से ज्यादा होता है, प्रेशर, लेकिन इस पर कोई पोस्टर नहीं लगता। सच ये है, कोचिंग बिजनेस का मॉडल बहुत सीधा है। टॉपर को खरीदो, एवरेज स्टूडेंट को इग्नोर करो, फेलियर का ब्लेम स्टूडेंट पर डाल दो। जो सिलेक्ट हुआ हमारी वजह से, जो नहीं हुआ इसने मेहनत नहीं की। एक सवाल जो कोई नहीं पूछता, अगर सिलेक्शन सिर्फ कोचिंग से होता तो एक ही क्लास में पढ़ने वाले सब सिलेक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि कोचिंग सिर्फ रास्ता दिखा सकती है, मंजिल की गारंटी नहीं दे सकती। सिलेक्शन एक परीक्षा का नाम है, लेकिन असफलता जीवन का फैसला नहीं। लेकिन जब माता पिता अपनी जमीन बेच देते हैं तो एक परीक्षा बोझ बन जाती है। सपने स्टूडेंट्स के होते हैं, रिस्क माता पिता उठाते हैं, और प्रॉफिट कोई और कमा लेता है। और शायद सबसे महंगी फीस कोचिंग की नहीं होती, बल्कि वे सपने होते हैं जो चुपचाप टूट जाते हैं। एक सवाल माँ बाप से, अगर सचिन तेंदुलकर से कहा जाता क्रिकेट छोड़ो, पहले कोई सेफ करियर चुन लो, तो क्या आज देश के पास गॉड ऑफ क्रिकेट होता? सचिन का सिलेक्शन किसी एंट्रेंस एग्जाम से नहीं हुआ, उसका टैलेंट मैदान में पहचाना गया। क्या हर बच्चे का टैलेंट सिर्फ नीट जैसे एग्जाम में ही फिट होता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरे के घर में पैदा हुए। ना कोई महंगी कोचिंग, ना कोई प्रेशर भरी रेस, पर उनकी सोच ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बना दिया। अगर कलाम साहब को भी सिर्फ एक एग्जाम के नंबर से तोला जाता तो क्या भारत को अपना मिसाइल मैन मिल पाता? कल्पना चावला एक छोटे शहर से निकली और अंतरिक्ष तक पहुंची। मिल्खा सिंह गरीबी और दर्द से निकले और फ्लाइंग सिख बन गए। इन सब का सिलेक्शन किसी कोचिंग पोस्टर पर नहीं लगा, पर देश ने उनका नाम इतिहास में लिख दिया। क्या आपका बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका टैलेंट नीट के सिलेबस में नहीं आता? क्या हम अपने बच्चों को सपने दे रहे हैं या सिर्फ एक ही रास्ता थमा रहे हैं? हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए नहीं होता, लेकिन हर बच्चा कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए जरूर होता है।